चांदनी प्रकाश जिंदाबाद, चांदनी प्रकाश जिंदाबाद, चांदनी प्रकाश जिंदाबाद। क्या कहिएगा, लगातार आप जनता से जनसंपर्क कर रही हैं, क्या देखने को मिल रहा है, विकास के मुद्दे क्या है आपका? देखिए, मैं पिछले 2 साल से छपरा के हर एक 1.5-2 साल से मैं छपरा के हर एक वार्ड में जा रही हूँ, हर एक गलिया में घूम ली। लेकिन मुझे जो दिखा है कि 1 से 5 तक और यहाँ पे 40 से 45 तक आज भी छपरा गांव से भी बदतर स्थिति में है। यहाँ पर लाइट, नाला, फिर आपका जल का जो भी योजना चलता है वो यहाँ तक आज भी नहीं पहुँचा है। और यहाँ लोगों के बीच में एक आक्रोश है कि हम वोट तो देते हैं लेकिन हमें यहाँ पर विकास नहीं देखने को मिल रहा है इन सब वार्डों में। तो सर्वप्रथम जो वार्ड अभी तक विकसित नहीं हुए हैं उन सब वार्डों को विकसित करना और वहाँ पर जो भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचाना, तो ये सबसे जरूरी चीज़ रहेगी। और यहाँ कहना है कि यहाँ तो सफाई के लिए लोग पहुँचते ही नहीं है कभी, मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच जाने पर पता चल रहा है कि लोग इसे निगम पे ऐड ही नहीं किया गया है, ये अभी भी गांव की स्थिति में ही है। देखा जा रहा है कि लगातार आपके ऊपर सोशल मीडिया से लेकर तमाम ट्वीट किया जा रहा है कि चांदी जी एक है कि चुनाव में आई और जनता में अपना एक माहौल, महिलाओं में, सोशल समाज में एक अच्छा विचार लेकर जा रही हैं। कई प्रत्याशी अलग अलग विचारधाराओं के ऊपर सोशल मीडिया पे टिप्पणी करे, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोल दूं, टिप्पणी उसी की होती है जो आगे बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं सभी के अंदर एक डर है कि चांदनी प्रकाश का अचानक से सबसे आगे आ जाना और सबके दिलों में बस जाना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा है कि चांदनी प्रकाश के अंदर वो एलिजिबिलिटी है, वो क्वालिटी है कि वो वहाँ जाकर अपने योग्यता के दम पर वहाँ पर जाकर काम कर सकेंगी, लोगों से अपना तालमेल बना सकेंगी और लोगों के साथ साथ प्रशासन से भी उनका तालमेल सही बना रहेगा। मुझे लगता है यही वो कारण होगा उन लोगों का इस तरह का टिप्पणी करना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सबको अपना कार्य करना चाहिए, सब अपना कार्य करे, अपने फील्ड में आगे बढ़े। जनता जिसे चुनेगी वो तो आप लोगों को 24 जनवरी को पता ही चल जाएगा। क्या लगता है जो 70 सालों में 75 सालों में नहीं हो पाया वो चांदनी 4 सालों में आकर छपरा में कर दिखाएंगे? देखिए, मैं ये भी कह दूं, मैंने हमेशा कहा है कि मैं अचानक से आकर मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं रहेगी कि मैं उसे घुमा दूं और छपरा अचानक से कलकत्ता, लंदन ये सब बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है और किसी से भी पॉसिबल नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ मैं ही कर सकती और कोई नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो भी हो वो परमानेंट बेसिस पे हो, जो भी कार्य हो फ्यूचर में दिखे कि हाँ इसके ऊपर आप इस लाइन पे अगर आप फॉलो करिएगा तो आगे विकास की स्थिति रहेगी और जो भी बुनियादी चीजें हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचेगी, इसकी मैं गारंटी पूरा देती हूँ। आज अभी आप जिस क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, इस क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको कि नगर निगम के जितने भी सुविधाएं हैं उनसे ये वंचित हैं? पूरी तरह से वंचित है। मैं अगर कह दूं तो मुखिया का जो आपका गांव होता है वो ज़्यादा विकसित होगा ये वाले वार्ड से ज़्यादा। तो ये यहाँ पे बहुत चीज़ों की कमी है और ऐसे ही आप अजायबगंज में भी देख सकते हैं। यहाँ पे 44-45 की तरफ भी अगर आप घूमिएगा तो आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। प्रॉपर वे में सड़कें नहीं है, सड़कें ऊपर नीचे। मैं चल रही हूँ, अचानक से अगर ऊपर देख के तो कहीं ना कहीं मेरे ही पैर में ठोकर लग जा रहा है और मैं गिरते गिरते बच रही हूँ। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को किस तरह की दिक्कतें होगी वो तो मैं समझ ही पा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से मैं कह सकती हूँ कि छपरा में विकास तो आज तक नहीं हुआ और अब जो करने की जरूरत है, क्योंकि आज तक छपरा के मेयर का चुनाव वार्ड पार्षद लोग द्वारा होता था। सर्वप्रथम जनता द्वारा हुआ था चुनाव, जो कि मतलब हटा दिया गया उनको उस पद से। तो अब दोबारा ये उपचुनाव हो रहा है। तो जनता अपना अगर प्रतिनिधि चुनती है और उन्हें पूर्ण रूप से अगर 4 साल काम करने का मौका मिलता है तो आप लोगों को विकास कहीं ना कहीं दिखेगा। एक और बड़ी सवाल आपसे है कि लगातार आप देख रहे हैं कि आप महिला हैं, छपरा में बेहतर शौचालय की सुविधा महिलाओं के लिए नहीं है, कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तमाम जो व्यवस्था है महिलाओं के लिए, कहीं भी जाएं तो बेहतर व्यवस्था नहीं है। अगर आप जीतती हैं तो बेहतर महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं ये स्पेशलिटी और ये एक आपको मिलेगा कि मैं महिलाओं के लिए तो खास करके कुछ कार्य करूंगी, क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूं और मैं जानती हूं कि महिलाओं को किस किस तरह की दिक्कतें आती है। और रहा शौचालय की बात, तो सर्वप्रथम तो मैं हथुआ मार्केट में शौचालय बनाऊंगी और वहां की गंदगी का सफाई करूंगी और ये भी सिस्टम में घुसकर पता करूंगी कि वहां की आज तक डेवलपमेंट नहीं होने का कारण क्या है, वो किस लिए आज तक वहाँ पे इस तरह की गंदगी है और वहाँ आज तक शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे जानना पड़ेगा और मैं प्राथमिकता के तौर पर हर जहाँ बड़े बाजार है वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था करूंगी, वहाँ पे एंड यूज टॉयलेट की व्यवस्था करूंगी कि जिसका मेंटेनेंस भी साथ साथ होता रहे। छपरा के सम्मानित जनता जनार्दन से क्या निवेदन कीजिएगा? 22 तारीख का चुनाव है,
जनता से मैं बस यही अपील करूंगी कि आप लोगों ने सबको मौका दिया है, एक बार मुझे भी मौका देकर देखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह है नल छाप, क्रमांक संख्या 3 पर बटन दबाकर मुझे 22 जनवरी को वोट दें। और आप लोगों का एक एक वोट बहुत कीमती है, तो सोच समझकर अपना वोट दें। और उस दिन वोट देने घर से बाहर जरूर निकले, चाहे जितनी भी ठंड हो, क्योंकि ये आपकी नहीं, छपरा की विकास की बात है, ये समाज की बात, विकास की बात है। क्योंकि अगर कभी भी आप देखते हैं, ये मेरी हार जीत नहीं होगी, ये समाज की और छपरा की हार या जीत का निर्णय होगा। तो आप विकास के लिए अपने घर से बाहर निकलकर वोट जरूर करें। जाते तक और एक खास बात रहेगी, जाति और धर्म की लोग बात कर रहे हैं और लोग राजनीतिक पार्टी के भी इस मुद्दे में लेकर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, ये चुनाव किसी भी पार्टी बेसिस पर है नहीं। ये चुनाव इंडिविजुअल बेसिस पे लोग अपना इंडिपेंडेंट होकर लड़ रहे हैं, लेकिन इसे पार्टी बेसिस बना दिया गया है, जो कि सही नहीं है। मेयर के चुनाव में पार्टी का कोई रोल नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और रहा जाति और धर्म की बात करना, तो देखिए, जो हर धर्म को साथ लेकर चढ़ेगा वही चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि बहुत जगह आपको होगा, अगर मैं मेयर बनती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर मुझे किसी जाति ने वोट दिया है तो मैं उसी जाति का नेता हूँ। मैं छपरा के लिए मेयर बनूंगी, ना कि जिन्होंने मुझे वोट दिया और नहीं दिया मैं उनके लिए मेयर बनूंगी। तो ऊंच नीच, जात पात, हुड़दंग जो और भ्रष्टाचार जो भी आज तक चलते आ रहा है निगम में, वो सब बंद होगा। और नो डाउट मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म का प्रचार करूंगी, लेकिन और धर्म का मैं सम्मान न दूं, ये बहुत ही गलत बात होगा। तो मेरे लिए हर धर्म का मैं सम्मान करूंगी और सबको बराबर में रख के अपना कार्य करूंगी। चांदी प्रकाश जिंदाबाद।